हरिओम नारायण। एक बार फिर आपके चरणों में समर्पित होते हुए आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है देवी सिंह पंवार के नाम से, आप उसको सर्च करें और मुझे भी आशीर्वाद दें। अवश्य है उसको लाइक करें ताकि मुझे थोड़ा और आनंद मिले आपकी सेवा करने का। ये अपना अनुभव, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मगर गुरु कृपा से मुझे प्राप्त होता है। चिंतन करता हूँ, समाज का भी, क्षेत्र का भी, अपना भी, तो विचार उत्पन्न होते हैं कि आखिर हमारा समाज जो है इतना परेशान क्यों है। संघर्ष करता है, काम करता है, रोजगार पैदा करता है, ऐसा नहीं है। मेहनत सब करते हैं, मगर वो मेहनत का लाभ उतना नहीं मिलता है। आमदनी चौगनी और खर्चा अठन्नी, इतना खर्चा हो रहा है, बरगद क्यों नहीं है। तो सवाल इस बात का प्रकट होता है आत्मा से कि हमारे पूर्वजों ने वंश वृद्धि के लिए संघर्ष किया है, तप किया है, पूजा की, यज्ञ किया, पाठ किया, यात्रा की, पद यात्रा की, हर जगह देवी देवताओं के सामने प्रार्थना की, संकल्प किया, हे प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त करा दे, चाहे बेटी दे दे, बेटा दे दे, पर दे दे, वंश वृद्धि करा दे। और वो काम होता था। आज वंश वृद्धि के लिए प्रार्थना नहीं है, धन वृद्धि। अब जब धन वृद्धि के लिए प्रार्थना ठीक है, वो भी खराब नहीं है, मगर करोगे क्या जब वंश ही नहीं रहेगा तो धन का क्या करोगे। आप वंश को देखो ना अपना, उम्र पूरी नहीं कर पा रहे, नशे में जो है लिप्त हो गए, गंदी समाज को उधर भाग रहे हैं, संस्कार विहीन हो गए, क्योंकि माँ बापों ने जो है पुत्र प्राप्ति के लिए कार्य नहीं किया। बरात भी छटपट जल्दी, पूजा पाठ भी जल्दी करा पंडित जी, मैं जानो कि थोड़ा सा शॉर्ट में करा है। ये सब काम जो है क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है, ये दौड़ कहाँ तक की है? हमारे पास समय जितना भगवान ने दे रखा है ना, उसको परमात्मा के प्रति समर्पित करो। भगवान ने कहा मन दो मुझे, पुत्र प्राप्ति के लिए जो है प्रार्थना करो। धन वृद्धि तो अपने आप हो जाएगा जब वंश वृद्धि आपका उज्जवल होगा। हमारा वंश जो है ना, वंश की समाप्ति कहां से शुरू हुई? ये सरकारों ने किया, परिवार नियोजन, और जिन्होंने ये काम किया उनका वंश दिखाई पड़ रहा है। अरे जब चार भाई थे ना, एक बाप के जब चार पुत्र थे, चारों दिशा से जो है थोड़ा थोड़ा कमा कमा के लाते तो खजाना बढ़ता था। आज एक है तो दिमाग उसी पे कि कहीं आएगा शाम को घर के नहीं आएगा। राजा जनक ने वंश वृद्धि के लिए सोने का हल चलाया,
है। माँ सीता प्रकट हुई। राजा दशरथ ने 3 पटरानी बनाई, संतान नहीं हुए। यज्ञ यज्ञ करना पड़ा, तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। जिन्होंने भी तप किया है, राजा भागीरथ का, सगर का, राजा सगर का पूरी वंश समाप्त हो गई है वंश वृद्धि के लिए, फिर भी उसने अपना उद्देश्य पीछे नहीं किया। माँ गंगा को प्रकट किया वंश वृद्धि के लिए, पितरों का श्राद्ध वंश वृद्धि के लिए। बाड़े वंश पिता के धर्म, खेती बाड़े निजी कर्म। अगर हम धर्म नहीं करेंगे, वंश वृद्धि के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, रामायण अखंड रामायण नहीं करेंगे, नवरात्रि का कार्यक्रम नहीं करेंगे, शिवरात्रि का कार्यक्रम नहीं करेंगे, जो हमको जो है समय निर्धारित हो रखा है हिंदू धर्म के मुताबिक, शराब 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 है। शराब के लिए पैदा हुए हम तो आशीर्वाद देने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए प्रकट हुए हैं। अरे भगवान जो है ना, उस परमात्मा ने उस प्रकृति को मत छेड़ो। जिस परमात्मा ने हमको बनाया, हम उसी परमात्मा के खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। मशीनों का तंत्र आ गया, 1.5 लाइन 2.5 लाइन 3 लाइन, कहाँ भागोगे, कहाँ तक जाओगे भाई बताओ। ये बाईपास हो रहा है ना, बाईपास, मृत्यु भी बाईपास ही हो रही है। जाके रही भावना जैसी, पर मुहूर्त देखी तुम तैसी। क्यों बाईपास जा रहे हो? जाना तो सबने एक दिन है ही है, आराम आराम से जाओ ना, कोई दिक्कत हो रही है? जल्दीबाजी क्या है? कहीं आप अंडरग्राउंड, कहीं आप हवाई यात्रा, कहीं कुछ, कहीं ये दौड़म दौड़ा भागम भागा, क्या है ये? इसलिए तो उम्र पूरी नहीं हो रही, इसीलिए आयु जो है आपने इंसान की निर्धारित आयु पे आदमी जा ही नहीं पा रहा। फटाफट फटाफट फटाफट। इसलिए मेरी प्रार्थना आप लोगों से है, मेरा अपना अनुभव है, यात्राएं करो, कभी पद यात्रा करो, कभी ट्रेन से जाओ, कभी हवाई जहाज से जाओ, कभी गाड़ी से जाओ, जैसा साधन मिलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न ताए परलोक सुधारा। मैंने बोल तुझे साधन दे रखा है परमात्मा तक पहुंचने का। इसलिए जहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वहाँ उसकी मर्यादा के अनुकूल उस धरती का, उस पद का और उस घर का और उस जाति का, उस धर्म की रक्षा करो, मर्यादा में रहना सीखो। पर गुरु, मर्यादा के लिए गुरु बनाना जरूरी है। जब से हमने गुरु धारण किया है, गुरु कृपा मेरे पे हुई है। मेरे गुरु ने 12 वर्ष तक पेड़ के ऊपर अपना आसन जमाया और वहीं भजन किया, पेड़ के ऊपर 12 वर्ष तक। ये मध्य प्रदेश खजुराहो की बात है, प्रत्यक्ष। आप पता नहीं किसी को तो पता कर लो। मध्य प्रदेश खजुराहो जो इंडिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, स्वामी शिवानंद परमहंस 12 वर्ष तक। जब शरीर मृत्यु हो गया, नीचे गिरे, तो परमात्मा ने स्वयं हाथ में, नंद जुगल किशोर भगवान ने जो है ऐसे हाथ में लिया। ऐसे तप करो ना, तपस्या के लिए जीवन मिला हुआ है। तप करो, संघर्ष करो, तप करो। है डॉक्टर के पास जाओ, वो भी परहेज बोलता है, परहेज करो। तो दवा दुआ दोनों चीज इस्तेमाल करो। दवा लेनी कोई बुरी बात नहीं है, मगर दुआ भगवान को प्रार्थना करके, प्रभु ये दवाई भी तेरी है, ये सब कुछ तेरा है, तन मन धन से। मात्र 2 परमात्मा है, 2 भगवान मानता हूँ मैं। तुम तो जितने भगवानों को मैं 2 मानता हूँ। एक भगवान तो है जिसने हम सबको बनाया है, और एक भगवान है जिसको हम सब मिल करके बनाते हैं। वो भी भगवान है, सब मिल करके बना दिया। राम मंदिर बना दिया, कृष्ण बना दिया, भैरव बना दिया, भगवती का मंदिर बना दिया, नागराजा का बना दिया, पर सबने मिलकर बना दिया, वो भी भगवान है। इसलिए जो व्यापारी है,
जो राजनेता है, जो समाज सेवी है, जो किसान है, जवान है, प्रशासक है, अपना काम मर्यादा में रह करके करो और निस्वार्थ रूप से करो, भ्रष्टाचार रहित करो, है ये मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। जितनी मुझे जानकारी मैं जानकारी जोड़ दूंगा, अगर मेरी बात को आप अन्यथा मत लीजिए। ये मेरी बात नहीं है, ये साक्षात परमात्मा की बात है। ये वाणी बोलता है, परमात्मा बोलता है, देवी सिंह पौहान नहीं बोलता। अगर गलत है तो बताओ। अगर वंश वृद्धि के लिए मेरे हमारे पूर्वजों ने काम नहीं किया तो बताओ ना। किसी ने लोटा काशी विश्वनाथ में चढ़ाया, किसी ने ओणेश्वर में चढ़ाया, किसी ने बद्रीनाथ में चढ़ाया, किसी ने मेरा पुत्र हो, मेरी पुत्री हो, मेरा वंश बढ़े। आज धन वृद्धि, धन धन धन, और धन न यहाँ का ना वहाँ का, क्यों? क्योंकि खाने वाला कोई है ही नहीं। जब मांगो ना तो परमात्मा को मांगो, जब परमात्मा आएगा तो सब कुछ आएगा। पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूँ। आपको भगवान सम दृष्टि दे, तन मन धन से आपको संपन्न करे, ये मेरी प्रार्थना है भगवान से, माँ भगवती से। आपका व्यापार बढ़े, आपका वंश बढ़े, आपका व्यवहार बढ़े, आपकी ख्याति बढ़े, मगर जहाँ भी रहें मर्यादा में रहें और धर्म की रक्षा करें। धर्म से बड़ा कोई संसार नहीं है, और धर्म वही है जो दूसरे को पसंद आता हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपके चरणों में सादर प्रणाम। जय माँ भारती।